हाँ, तो वेलकम बैक टू द सीरीज। ठीक है, सीरीज में वापस आपका स्वागत है। देखो, देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हो गया था, ये हो गया था। हमने होमवर्क दिया था, राइट। होमवर्क में हमने बोला था कि इनका सम जब हम करने जाएंगे तो वो किस तरीके से होगा, राइट। तो उस चीज को हम देख रहे थे, राइट। तो अभी हम सबसे पहले तो होमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। होमवर्क को डिस्कस कर यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर यहाँ से शुरू है। तो देखो, हमने पहला जो था वो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था। वो था 1 + 2 + 3 प्लस, राइट। क्या था? वन, सॉरी, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके अप टू बस एन। इसका जो सम अप बनता है, और 1 स्क्वायर, राइट, +2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करके अप टू n स्क्वायर, राइट। और जो 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब प्लस ऐसे करके n लास्ट में कितना +n क्यूब, राइट। क्या होता है? अब देखो, इस चीज को अगर आपने ट्राई किया होगा, तो अगर आपने थोड़ी भी कोशिश करी होगी कहीं से निकालने की, तो आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, राइट। इसका क्या होता है, अगर हम सम अप करने जाते हैं तो n+1, ये नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला भी है। अगर आप एपी में जाएंगे तो नेचुरल नंबर्स का जब हम सम अप करने जाते हैं तो कैसे आता है, वो इसी फॉर्मूले से आता है, राइट। इसी प्रकार से अगर स्क्वायर लग जाए तब क्या बनता है इसका फॉर्मूला, n+1, है ना, और 2n+1/6, राइट। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है n+1, ठीक है, अपॉन 2। क्यूब हो रहा है तो कुछ नहीं है, सेम एज इट इज पहले वाले को कॉपी करो और इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे ये जो है, ये इस चीज का बनता है, राइट। तो ये इस चीज का बन गया। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीज हमें समझ आ सके। देखो, अगर हम बीच वाले का क्वेश्चन देख लें तो हम देख सकते हैं कि हम दोनों ही कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम बीच वाले का क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि जब हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम इसका भी क्वेश्चन देखेंगे और इसका भी देखेंगे, है ना। पर अभी हम सिर्फ इसका क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर में ये चीज काम कैसे करनी है, राइट। तो देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि हमें फाइंड करना है डिजिट लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन का क्या करना है, लास्ट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन है हमारा ये, अगर ऐसे करके आते जा रहा है, कहाँ तक आया ये आया 32 स्क्वायर + 33 स्क्वायर, राइट। अब इस चीज को जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो ये एक्चुअली में इसका लास्ट डिजिट आएगा यार, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा, तो हम सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे, सम निकालना चाहेंगे, क्योंकि हम देखेंगे तो यहाँ पे सम हो रहा है, राइट। तो हम सम निकालना चाहेंगे। अब जब हम सम निकालने जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n+1, है ना, 2n+1/6, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से करेंगे, देखो n कितना है, n यहाँ पे ये नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, कहाँ तक गया, 33 तक, 33, है ना। और यहाँ पे भी 33 + 1, है ना। जब हम 33 को 2 से इंटू करेंगे तो 66 + 1, है ना। और अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटली, अगर हम इसको काटने जाए ना, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, ये 34 हो जाएगा, इसको मिटा के 34 लिख देते हैं ताकि और इजी पड़ जाएगा। और इसको भी हम क्या लिख देते हैं, 67 लिख देते हैं, राइट, 67, राइट। तो अब जब हम इसको काटने जाएंगे तो ये काटेंगे हम, राइट। इसको 2 से काटो, इसको 1 1 से काटो ना, और इसको काटो और इसको भी काटो, 1 7 से कट जाएगा, राइट। ऐसे ही जब हम इस इन सबको क्या करने जाएंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, हालांकि हम एक्सप्रेशन हमारा ये है, राइट। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो मैंने पहले ही कहा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्टार्टिंग के उनसे कोई भी मतलब नहीं होगा। हमें सिर्फ किस चीज को देखना होगा, हमें सिर्फ इन यूनिट डिजिट्स को देखना होगा। और जब हम इन यूनिट डिजिट्स को देखेंगे तो हमारा जो एस का वो बनेगा 1 × s × 7। और जब हम 7 को 7 से करेंगे तो ये 49 देगा। और 49 का यूनिट डिजिट क्या है, 9। सो यूनिट डिजिट इज 49, ठीक है ना, इज 9। यूनिट बोल दो, है ना। यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट हमसे बोला है तो हम लास्ट डिजिट ही यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इज दिस, राइट। तो ये है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं पूछ लेता हूँ, अगर आपको ट्राई करना है तो आप पॉज करके इस चीज को ट्राई कर सकते हो, है ना। देखो, एक तो ये होता है हमारे पास, राइट, ये 4 है, ठीक है, एक ऐसा होता है, और एक एक स्थिति ऐसी बनती है और एक स्थिति ऐसे दी जाती है। तो क्या ये दोनों सेम है, डिड दीज बोथ दी थिंग्स आर सेम और नॉट, राइट। तो क्या ये दोनों सेम है, इफ इट इज सेम देन हाउ, और अगर ये सेम है तो कैसे, और अगर सेम नहीं है तो व्हाई दे डू नॉट आर, दे डू नॉट बोथ आर सेम, राइट। तो दोनों सेम कैसे नहीं है कि नहीं। तो देखो, इसमें हमारा जो एक्सप्रेशन क्या बनता है, देखो,
है ना? इसमें क्या बोलता है, जब हम इस चीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या बोलता है कि ये बोलता है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बोलता है। और जब हम इसको करने जाते हैं तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 81, तो ये क्या बना देता है, 2 की पावर 81 बना देता है। रियलिटी में ये ऐसा है, ये एक्सप्रेशन ऐसा बोलता है। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये क्या बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, बस दैट्स इट। तो ये क्या बनाएगा, 2 की पावर 5। तो ये दोनों ही जो एक्सप्रेशन है हमारे, ये डिफरेंट होते हैं, है ना? इस चीज़ को याद रखना कि ये दोनों बोथ बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर पावर में चढ़ा रखा है उसे, ब्रैकेट नहीं यूज किया है, तो हमारा जो होगा वो पावर्स को मल्टीप्लाई करेगा। देखो यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, ये बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट था, और इसके ऊपर हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है ना हमने, अ, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, राइट? एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बेहतरीन होने वाला है। देखो कैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है फिर से, ये हालांकि हम रिमाइंडर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट है, और इसमें थोड़ी सी इसकी नीड होती है, तो हम उस चीज को समझ लेते हैं। ये जो है वो है रिमाइंडर, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिमाइंडर है, मान लो क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर। हमारे पास ना दो किस्म के रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक है ना, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। हमारे पास दो किस्म के क्या होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट? अब जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम 15.4 का। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 4 3 12, 12 आया, बचा कितना 3, तो 3 इज द पॉजिटिव रिमाइंडर, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। और अगर हम यहीं बात करें नेगेटिव की 15/4 में, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे आएगा, इज अ नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये कैसे आया, देखो अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करने जाते हैं, ठीक है ना, हम क्या करने जाते हैं, 4 से डिवाइड करने जाते हैं, तो क्या होता है, अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 12 कटेगा, और कितना आएगा 3, तो ये तो हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि हमने माइनस करा और ये 3 का पॉजिटिव आ गया। अब यहीं पे अगर हम देखेंगे, तो अगर जब हम 15 को 4 से काटने जाएंगे तो हम 4 जब भी काट सकते हैं, और ये 16 होगा, और जब हम 16 करेंगे माइनस माइनस का 1, तो ये क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। तो इस चीज को यहाँ पे लिखा गया और इस चीज को यहाँ पे लिखा गया। तो ये कैसे आया, ये समझ आया, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही आसान है, उस चीज को समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, इसको विद विद एग्जांपल, राइट, एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल से समझ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से ये समझ आने वाला है, बस ध्यान लगा के देखते रहो। देखो मान लो हमारे पास क्या है, 15 इंटू 19, है ना, अपॉन क्या है 4। अब देखो रिमाइंडर की मैं दो खासियत बताता हूँ, मतलब जो हमारा रिमाइंडर होता है उसकी दो खासियत होती है, राइट। हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, राइट, ये पढ़ा। अगर हम इस चीज को, है ना, इस चीज को हम पॉजिटिव रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें, एग्जांपल है ये, ठीक है ना, अगर हम इसे पॉजिटिव के हिसाब से लेके चलें, यहाँ पे एक हम सेक्शन बना देते हैं पॉजिटिव का, पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर। तो क्या होता है, देखो जब हम या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, है ना, इस चीज को हम क्या है डिफरेंट से समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। देखो देखो क्या है, या तो हम इन दोनों को पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें, है ना, मल्टीप्लाई करें, या तो फिर हम इनको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और जो इनका रिमाइंडर आएगा ना, वो वही आएगा जब हम देखो 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 समझो इस बात को। जैसे 15 × 9 है अपॉन 4 है, तो पहले हम 4 को 15 से काटेंगे, जब हम इसको काटने जाएंगे पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। जब हम इससे इसको काटने जाएंगे तो, है ना, क्या आएगा, देखो क्या आएगा कि हमारा 16 होता है तो ये भी 3 आएगा, आएगा 3 आएगा। अब क्योंकि ये 3 3 दोनों रिमाइंडर छोड़ ले, तो हमारा इन दोनों को, अब इनको ना मल्टीप्लाई करके हम इनके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, यानी कि 3 × 3/4, है ना। और जैसे ही ये 9 आ गया अपॉन 4 आ गया, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 4 से बड़ा है, हमें पता है, हम रिमाइंडर कभी भी अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे बड़ा नहीं जा सकता, राइट, उससे छोटे ही रिमाइंडर में मिलते हैं। तो अब जब 9 इससे बड़ा है, हम इसे फिर से काटेंगे तो ये 1 आएगा। अब जो है ये होगा इसका रिमाइंडर, तो इस चीज को कहते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको नेगेटिव वे में लेके चलें, ठीक है नहीं, नेगेटिव में लेके चलें, नेगेटिव वे ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना। देखो ये 15 है इंटू 19 है अपॉन 4 है। अगर हम, हाँ 4 है, ठीक है, अगर हम इसको काटना चाहें तो हमारा 4 4 से 16 होता है, कितना कम है, -1 कम है, एक कम है ना 16, ये कितना है, -1 कम है 16 से, राइट। और अगर हम इसको करना चाहें तो 4 5 20 होता है, कितना कम है, 1 कम है, -1 कम है, कैसे है वो, 20 है, ये 19 है, राइट। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1, तो ये क्या देगा, 1 देगा।
अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज किस चीज में होंगे, वो देखो कई बच्चे कंफ्यूज पता है कहाँ पे होंगे, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, देखो कई बच्चे जो कंफ्यूज होंगे ना यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो आपने जो है 4 से डिवाइड किया इसके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे तो आपने 4 से डिवाइड किया ही नहीं। अरे लला देखो यहाँ पे क्या है ना, 3 × 3 है, यानी कि ये 3 × 3 9 9 आ गया। मान लो हमने यहाँ पे 4 नहीं लिखा होता, 9 आ गया। अब हमें पता है, इसको हटा दो, अब हमें पता है कि रिमाइंडर जब भी है डिनोमिनेटर से छोटा आएगा। अभी रिमाइंडर तो डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है, अगर ये बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से फिर डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ भी बड़ा आता तो हम क्या करते, इसको 4 से फिर से करते, पर ये तो पहले ही 1 आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज देखो, भले ही तुम पॉजिटिव वे में जाओ रिमाइंडर के लिए या नेगेटिव वे में जाओ, आंसर्स दोनों के सेम ही आएंगे। तो ये चीज है रिमाइंडर्स के, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम जब हम क्वेश्चन वाली सीरीज करेंगे तब हम उसे देखेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से। अभी देखो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हुए चलना, तो इससे काफी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। फाइंड दी यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 37 3 37 3 9 ना। इस चीज को थोड़ा सा नीचे लिखना ताकि ये पूरा बोर्ड में आ जाए, राइट। अब देखो 37, ठीक है, की पावर 39 की पावर 41, राइट, ये है। अब देखो इससे जो ये पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये देखने में क्या लग रहा है कि ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग से, कहा है मैंने, यूनिट डिजिट में कभी भी एक्सप्रेशन को देखकर डरना नहीं है। ये एक्सप्रेशन भले ही बड़ा है पर इसका सोल्यूशन पता है बहुत ही छोटा होने वाला है। देखो कैसे, मैंने ये बोला ना कि जब भी हमारा पावर की पावर होगा तो ये उतनी बार इंटू होगा। अगर हम पीछे देखोगे यहाँ पे स्लाइड पे, तो मैंने क्या कहा, जितनी की पावर ऊपर होगी उतनी बार ये मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 37 की पावर 39 इंटू 39 इंटू 39 इंटू कितनी बार होगा ये होगा इंटू 41 बार। ये 41 इससे इंटू नहीं हो रहा है, ये टाइम्स है, ठीक है ना, ये 41 टाइम्स, ठीक है ना। इस चीज को समझो। अब क्योंकि ये 49 टाइम्स है ना, तो अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर की ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि हमारा जो भी होता है रिमाइंडर, भले ही वो कितना ही रिमाइंडर उतना ही देता है जितना उसका रिमाइंडर बचा होता है, लेकिन ये समझ नहीं आया। देखो अब देखो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें 4 से मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों करना पड़ेगा वो चीज समझो। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे ये समझो। यहाँ पे देखो मैंने कहा था हमें यूनिट डिजिट में कभी भी आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको तो कर दो एलिमिनेट, इसका कोई काम नहीं है। अब हमें पता है कि 7 जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, साइक्लिसिटी, है ना, 4 4 की साइक्लिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो 4 4 की जब वो साइक्लिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको 4 से ही तो डिवाइड करते हैं ना। अब ये 39 मान लो 39 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, है कि नहीं, क्या देगा ये। अगर हम देखें 4 × 10 क्या होता है, 40 होता है, 40 होता है, राइट। अब ये 40 में कितना कम है, ये -1 कम है, ठीक है ना। तो ये सारी जो पावर्स हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये 7 की पावर -1, ऐसे -1, क्योंकि एक एक को हम 4 से करेंगे, ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे करके, है ना, इसको भी 4 से ऐसे करके चलता जाएगा, राइट। तो ये -1 ऐसे करके -1। अब ये देखो यहाँ पे देखो कि तो 41 टाइम्स है, ऐसे तो ये ऐसे चला जाएगा 40 टाइम्स, राइट, 40 टाइम्स, ठीक है ना। देखो इसको हटा देते हैं, इसको तो ये तो समझ आ गया होगा, है ना, ये चीज हटा देते हैं ताकि ये तो 41 टाइम्स। अब लेकिन इंटू एक क्या बच जाएगा, 39 बच जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को देखोगे, ये 40 टाइम्स ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने बोला था -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 होता है, और -1 हमेशा -1 के इक्वल होता है। एक -1 प्रोड्यूस करता है, और अगर -1 मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 प्रोड्यूस करता है। और हमें पता है कि किसी की भी पावर 1 हम ला सकते हैं, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 40 हो जाएगा और इंटू 39 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये पावर इतनी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि पावर 49, राइट, ये लिख सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क थोड़ी सॉरी 49 नहीं 40, ठीक है। इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है कि कितनी भी पावर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो -1 से किसी को भी इंटू करो, अब ये 40 है, तो ये फाइनली क्या बना देगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हटा देंगे और इसको भी हटा देते हैं, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे प्लस का 1। अब इंटू 39 तो हमारा बचा हुआ है। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। अब इस चीज़ को काटो फिर से काटो, किससे किससे काटना है इसे, किससे काटना है, हमें काटना है 4 से, राइट, 4 से हम इसको काटेंगे। जब हम इसको 4 से काटेंगे, अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर से जाना चाहें तो पॉजिटिव रिमाइंडर से कितना बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, है कि नहीं, जो कि 4 से कम है। तो अब हम इसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे और हम बोल देंगे ये 3 यहाँ पे है, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा। अब जब हम 7 की पावर 3 बोलेंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3 होता है, राइट। तो 3 जो है इसकी क्या होगी, आंसर होगी, इसको कर दो एलिमिनेट, आंसर क्या हुआ, आंसर इज
343। तो ये जो है यूनिट डिजिट, दिस 3 इज यूनिट डिजिट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ आ रहा है आपको, तो जो पिछला जो टॉपिक है हमारा, वो आपको समझ आ गया रिमाइंडर का। ठीक है, अब इसी चीज को क्या बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि गुरुदेव क्या हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो इस चीज को हम नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे कर सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे तक तो प्रोसेस सेम ही रहेगी, यहाँ पे तक, राइट। नेगेटिव रिमाइंडर देखो, आंसर दोनों से सेम ही आना है, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। 39 है। हमने क्या बोला, ठीक है ना, अगर हम फोर्सेस को डिवाइड करने जाएंगे, जब हम इसको 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो 40 होता है, यानी कि 7 की पावर -1। अब ये -1 आ गया गुरुजी, पावर में -1 आ गया, रिमाइंडर तो माइनस में जा ही नहीं सकता। अब हम 7 की पावर, क्या इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो, जब भी हमारा पावर में माइनस में चले आता है, तब हम क्या करते हैं, हम सिंपल जितने से डिवाइड किया होता है उसको प्लस कर देते हैं। हम प्लस करेंगे तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 3 4 3 में यूज करेगा, और जो 3 होगा ये आंसर होगा, है कि नहीं? तो ये है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो आप शुरू से एक बार इस क्वेश्चन को देखो, और आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो अच्छे से इस चीज को सीखो। अब देखो, जब भी हमारा पावर का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो पावर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अब ऐसा करते हैं कि क्या है, पावर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं और फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, फैक्टोरियल के बारे में। अब देखो, इस चीज को लिखना फैक्टोरियल, दैट इज हम इससे भी डिनोट करते हैं और हम इससे भी करते हैं, तो ये दोनों ही सिंबल्स याद रखना। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें बोला जाए 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है कि नहीं? 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है हमारा ऐसा, राइट, तो ये 1 बनाता है, ये 2 बनाता है। ऐसे 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 से लेके 1 तक की सारी मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ऐसे जब हम 4 करते हैं, तो ये 4 क्या बनाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, वो क्या बनाएगा, 24। ऐसे ही हम जब 5 फैक्टोरियल बोलेंगे, तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, और ये क्या होगा, 120। ठीक है, ऐसे ही हम जब 6 फैक्टोरियल बोलेंगे, तो 6 फैक्टोरियल बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 720, राइट। तो ये सारे क्या है, फैक्टोरियल्स हैं। तो इस चीज को याद रखना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये 4 के बाद 4 रिपीट हो जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ही रिपीट हो जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ही रिपीट हो जा रहा है, ये वाला जो है रिपीट हो रहा है पूरा, है कि नहीं? तो 4 के बाद क्या है, ये 4 वाला जो सिस्टम है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम अभी 4 वाले पार्ट से जो साइक्लिसिटी उससे कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है ना, ऐसे अगर मान लो 2 की पावर 2 फैक्टोरियल दिया, तब क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे 2 इंटू 1, दैट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। ठीक है ना, ये अब हम कनेक्ट करेंगे। ये तो मैं फैक्टोरियल बता रहा था कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब देखो, पावर्स में जब भी हमारा फैक्टोरियल आए, तो हमें कैसे डील करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, 2 की पावर 6 इक्वल टू 4। फिर से 4 आया। ये यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं, ये याद रखना, ये यूनिट डिजिट्स मैं लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट्स। ठीक है ना, यूनिट डिजिट। ठीक है ना, ये भी वही है, यूनिट डिजिट। ठीक है ना, ऐसे अगर 2 की पावर 4 आया, है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 2 की पावर 24। अब ये निकालने थोड़ी बैठोगे तुम, अब ये निकालने थोड़ी बैठोगे, इसको सीधा सीधा क्या करो, 4 से डिवाइड करो। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बोला ना, ये फैक्टोरियल हो तो सीधा सीधा 4 से डिवाइड करो। 4 से करोगे तो ये कितना आएगा, 4। 2 की पावर 4 कैसे आएगा, 24 से, जीरो से कट जाएगा, बिल्कुल जीरो बन जाएगा, और जीरो बन गया तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो होती नहीं है पावर। ऐसे 5, जब हम 5 करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी ऐसे करके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ऐसे करके करेंगे पूरा, आखिर में ये 6 ही आना है। ठीक है ना, यानी कि जब भी 4 से बड़ा, यहाँ पे एक कंक्लूजन है, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी हमारा पावर में फैक्टोरियल 4 से बड़ा आ जाए, जब भी पावर में हमारा फैक्टोरियल 4 से बड़ा आ जाए, तो सिंपल 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, सिंपल 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे, सिंपल। ठीक है ना, तो इस चीज को नोट लगा के लिख सकते हो, है कि नहीं, कि अगर हमारा फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है, तो वो 4 से डिविजिबल होगा, है ना। 4 से डिविजिबल तो वो होगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि कैसे डिविजिबल हो रहा है। देखो, यहाँ पे इतना पार्ट तो 4 से डिविजिबल होगा ही, तो 4 से वो डिविजिबल होगा। तो जब भी फैक्टोरियल पावर में हो, जब भी फैक्टोरियल पावर में हो और फैक्टोरियल नंबर 4 से ज्यादा हो, और जो फैक्टोरियल नंबर है, यानी कि ये, इसको नोट डाउन करके लिखना तुम। ठीक है, जब भी फैक्टोरियल 4 से ज्यादा, फैक्टोरियल नंबर 4 से ज्यादा हो, तो पावर 4 कर देना है और फिर सॉल्व करना है। समझे, मतलब जैसे यहाँ पे हमने 4 से ज्यादा की पावर क्या देखी, 5 देखी, तो इसको कुछ नहीं लिखना, सीधा 2 की पावर 4 लिख देना, बस बात खत्म। 2 की पावर 4, अगर यहीं पे ऐसा होता 35 5 फैक्टोरियल, तो ऐसा होता, देखो, तो इसको इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी कि ऐसा है, जैसे 2 की पावर 5 फैक्टोरियल है, तो ये सीधा 2 की पावर 4 हो जाए। ऐसे ही यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है ना, ऐसे अगर 35 की पावर 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल, मान लो 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख देना है, 35 की पावर
4 और ये वैसे भी 5 की पावर 4 होगा और 5 की पावर 4 हमेशा 5 ही देता है यूनिट डिजिट। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी। थोड़ी-सी इस चीज़ में थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ कि जब भी हमारा फैक्टोरियल पावर में 4 से बड़ा है और 4 से बड़ा है फैक्टोरियल, है ना? पावर में, जैसे यहाँ पे 5 था, तो हम 2 की पावर 4 सीधा लिख सकते हैं और 4 जब हम इसको करेंगे तो ये यूनिट डिजिट 6 ही देगा। इस चीज़ को यहाँ पे देखना, है ना? समझना। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखो हमारा, ठीक है ना? ये यूनिट खत्म होने को ही आ रही है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? पूरा ही ले लिया हमने और इसमें ऐसे लेते हैं 1 2, मान लो इसकी पावर में कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। अब देखो कई बच्चे जो होंगे, ये ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं ना। सॉल्यूशन देखो, मैंने कभी भी कहा यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस दिख जाएं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन किसी काम का नहीं है। ये पता है कितने हैं? हमें, मैंने कहा था ना, जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो हमें आगे वाले से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि ये है कि देखो जो हमारा ये है ना, ये जो इतने नंबर है 8 से आगे के, इन सबको कर दो नलीफाई। नलीफाई मतलब कर दो डिलीट। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इससे मतलब नहीं है, मतलब कि हमारे पास 9 की पावर क्या बचेगा, है ना? मतलब ही नहीं है, मतलब 9 की पावर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक, राइट? अब अगर आप गौर से देखोगे तो 9 फैक्टोरियल है हमारे पास। देखो इतना बड़ा फैक्टोरियल, कई बच्चे इसको देख के डर जाएंगे। अब देखो मैंने क्या कहा, इससे पिछले मैंने क्या कहा कि 5 4 से बड़ा फैक्टोरियल आ गया पावर में, तो उसे सीधा उसकी पावर 4 लिख दो। यानी कि ये 4 से 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। कहीं ना कहीं लास्ट में जाके जब हम फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 आएगा। तो 4 आएगा तो क्या करना है, सीधा सीधा इस चीज को सीधा सीधा घुमाओ और 9 की पावर 4 लिखो। और जैसे 9 की पावर 4 लिखोगे फिर ये आपके लिए हलवा हो गया। कैसे हलवा हो गया, है कि नहीं? कैसे हलवा हो गया? देखो, हलवा हो गया। अब चाहो तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, या तो मैंने पिछली बार क्या बताया था, जब भी 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है। यूनिट डिजिट। और इस तरीके से करने जाओगे तो 81, इन दोनों का 81, इन दोनों का 81, और हमें इससे मतलब है नहीं, इससे मतलब है इन दोनों को करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये यूनिट डिजिट, ठीक है ना? इस चीज़ को समझो। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझो कि 9 की पावर जब भी हमारी इवन होती है तो 1 यूनिट डिजिट देता है, 1। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो ये है। तो अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन और लो और बेहतरीन तरीके से इसको समझो, ठीक है ना? एक क्वेश्चन है कि राइट मोस्ट नॉन जीरो, राइट मोस्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट बताओ ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर, क्या नंबर क्या है, 30 दो 2720, मान लो ऐसा कुछ ले लेते हैं। इस क्या होगा, इस क्या होगा, है कि नहीं? ये क्या होगा, इतने बड़े डिजिट का आखिरी में क्या होगा, है कि नहीं? राइट? अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कभी नहीं घबराना है। मैंने जैसा कि कहा, अगर आप देखोगे तो इसने राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बोला। अब कई लोग होंगे जो जीरो की पावर 2720 लिखेंगे और एक ऑप्शन में ऐसा भी होगा कि जीरो आ रहा है और बोलेंगे जीरो की पावर कितना भी कर लो वो तो जीरो ही देगा और इसको टिक कर देंगे। नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग, जितनों का भी आंसर जीरो था वो रॉन्ग है। उसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने बोला नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस होगी नहीं। तो अब प्रोसेस क्या होगी, देखो प्रोसेस क्या होगी, उस चीज को समझते हैं। देखो नॉन जीरो बोला, तो अगर हम जीरो की कितनी भी पावर ले ले तो ये तो जीरो ही देगा। तो यानी कि अब हमें 3 से खेलना पड़ेगा, जीरो को तो हटा दो, ठीक है ना? ये जीरो को हटा दो। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन कितना बच गया, इतना बच गया। अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि पावर में जब भी बात आती है तो हम 4 की बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के लिए हमें पता है हम लास्ट के 2 डिजिट्स को देखते हैं। जब हम 2 डिजिट्स को देखते हैं तो ये क्वेश्चन कितना बच गया, इतना बच गया। अब जब हम इसको 4 से डिवाइड करने जाएंगे, हम जब 4 से इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये रिमाइंडर क्या दे देगा, ये रिमाइंडर दे देगा 0, और इसके 0 दे देगा तो हम इसमें 4 प्लस कर देंगे और ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं 3 की पावर 4 की, तो हम इस तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये क्या आएगा, ये 9 देगा, ये भी 9 देगा, और ये दोनों मिलकर 81 देंगे, और 1 इज द यूनिट डिजिट। तो 1 इसका यूनिट डिजिट होगा। ये फ्रॉम लेफ्ट साइड नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है ना? लेफ्ट साइड से ये नॉन जीरो डिजिट होगा। हमसे राइट डिजिट पूछा है, ये राइट से भी होगा, है कि नहीं? तो ये चीज है, ये क्या होगा, पहला ऐसा होगा जो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना? तो इस चीज को समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हवा में क्वेश्चंस करने मत जाओ। अगर हवा में क्वेश्चंस करने जाओगे तो कहीं ना कहीं फंसने स्टार्ट हो जाओगे, राइट? तो ये थी इस पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो, है ना? यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब सिर्फ क्या आते हैं, क्वेश्चंस बचते हैं। हमें क्वेश्चंस के ऊपर काम करना होगा और क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना? अभी तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पहले इस चैप्टर को देखते हैं हम अच्छे ढंग से। तो
आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।